नमस्कार सभी मित्रों को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति और राजस्थान का ज्योग्राफी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के आधुनिक इतिहास लेखन का जनक किसे माना जाता है। यानी राजस्थान का जो वर्तमान का इतिहास है उस इतिहास के लेखक किसे माना गया है। ऑप्शन ए दशरथ शर्मा को, जेम्स टोड को, गोपीनाथ शर्मा को, या फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो है जेम्स टोड। जेम्स टोड को राजस्थान का आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मारवाड़ की पन्नाधाय यानी मारवाड़ की जो पन्नाधाय किसे कहा गया है। गोराधाय को, बीजलधाय को, लाछाधाय या बालाधाय। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन है, वीर विनोद ग्रंथ के लेखक कौन थे। विजयदान देथा, कन्यालाल सेठिया, श्यामल दास या तुलसीदास। तो इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट, यानी श्यामल दास वीर विनोद ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी। मत्स्य संघ बना था सबसे पहले एकीकरण के समय में। ऑप्शन ए में अलवर दे रखा है, ऑप्शन बी करौली, ऑप्शन सी धौलपुर और ऑप्शन डी भरतपुर। तो इसका राइट आंसर है वो मत्स्य संघ की राजधानी थी वो अलवर थी, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान राज्य का संपूर्ण एकीकरण कब हुआ था। ऑप्शन ए में 30 नवंबर 1959 में, ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी 30 नवंबर 1957, ऑप्शन डी 1 नवंबर 1958। तो राज्य का संपूर्ण एकीकरण है वो हमारा हुआ था 1 नवंबर 1956, यानी पूरा राजस्थान है वो एक संयुक्त राजस्थान से मिलकर एक संपूर्ण राजस्थान का जो निर्माण हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था, जिसमें सुरई की भी रियासत को साथ मिला दिया गया था अंतिम समय में। छठा क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। नाथद्वार शैली की, किशनगढ़ शैली, अलवर या बूंदी शैली। तो इसका राइट आंसर होगा पिछवाई जो चित्रकला शैली है वह नाथद्वार शैली के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन ए वो सही है। 7वां क्वेश्चन, जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे। जैसलमेर गुंडा राज नामक पुस्तक है। इस ग्रंथ के इस पुस्तक के लेखक कौन थे। सागरमल गोपा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सागरमल गोपा हैं वो इस पुस्तक के लेखक हैं। इसका संबंध है वो जैसलमेर से रहा है और ये क्रांतिकारी वीर थे। इसे वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। इनमें से किसको वागड़ की मीरा कहा गया है। गौरीबाई को, कर्माबाई, कालीबाई या लीजाबाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं। 9वां प्रश्न है, अमरशाही किसका नाम है। आभूषण का नाम है, मिट्टी के बर्तन का, पगड़ी या जूती। तो अमरशाही शब्द है वो आ जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी पगड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन 10वां है, मादल क्या है। मादल क्या है। मादल आभूषण है या लोकवाद्य है या छापा कला है या फिर नृत्य कला है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये एक लोकवाद्य है। क्वेश्चन 11वां, 4 हाथों वाला लोक देवता। ऐसा कौन सा लोक देवता जिसके 4 हाथ थे। ऑप्शन ए मलिनाथ जी के, कल्ला जी के, झुंझार जी के या पत्ता जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कल्ला। 12वां क्वेश्चन है, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन को कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश है वो किस बेसिन के अंदर आएगा। चंबल बेसिन में आएगा, लूनी बेसिन में, माई बेसिन में या छप्पन बेसिन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश है वो लूनी बेसिन में आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर है।
13वां प्रश्न है पाराबोलिक क्या है। पाराबोलिक क्या है? बालू का स्पूत है यानी मिट्टी के टीले, झील है, खडीर है या फिर टाँका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाराबोलिक है वो पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाले बालू का स्तूप है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 14वां क्वेश्चन है अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरावली की दूसरी पूछा गया है। पहली कौन सी है? तो पहली आपके है वो गुरु शिखर है, अरावली की पहली ऊंची चोटी है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसमें से तारागढ़ है, अचल है या शेरगढ़। पहली तो गुरु शिखर हो गई, एक नंबर पे फर्स्ट पे आ जाएगी गुरु शिखर, और सेकंड पे है वो दूसरी ऊंची चोटी है वो आपके हैं वो है शेरगढ़, यानी इसका डी आंसर है वो एकदम राइट है। 15 क्वेश्चन है राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण। राजस्थान में सर्दी ऋतु में जो बरसात होती है वो किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, या स्थानीय हवाओं के कारण होता है, या फिर दक्षिणी पूर्वी मानसून के कारण होती है, या फिर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकालीन समय यानी शीत ऋतु में बरसात आती है। 16वां क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऐसी कौन सी नदी राजस्थान की जो कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं? माही, चंबल, लूनी। तो इसमें से कौन सी नदी है? और या बाणगंगा। तो ऐसी कौन सी नदी होगी जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण से गुजरती हैं? तो उसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो माही नदी है, ऑप्शन नंबर ए माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी माही नदी है वह यू आकार का निर्माण करती है। 17वां क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? गोदावरी पे, कृष्णा नदी पर, ताप्ती या फिर नर्मदा। तो सरदार सरोवर बांध है वो ऑप्शन नंबर डी यानी नर्मदा नदी पर बनाया गया, गुजरात के अंदर बनाया गया है। 18वां प्रश्न है गडीसर झील किस जिले में है? जैसलमेर में है, जोधपुर, अलवर में या फिर बीकानेर में। तो इसका राइट हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में है वो गडीसर झील स्थित है। 19वां क्वेश्चन है कौन सी यहाँ पे कौन सी होगा? कौन सी मृदा का मुख्य घटक नहीं है, यानी मृदा कौन सा तत्व है जो इसका घटक नहीं है? जल, खनिज, ह्यूमस या फिर लवण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लवण है वो मृदा का घटक नहीं है, बाकी तीनों मृदा के घटक हैं। 20वां क्वेश्चन है राजस्थान में बीड़ का स्थानीय नाम क्या है? राजस्थान में जो बीड़ पाए जाते हैं उसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय भाषा में इसको क्या कहेंगे? चारागाह कहेंगे, कंटीलेवन कहेंगे, तिलन का या फिर खाद्यान्न का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए यानी चारागाह का स्थानीय नाम है वो बीड़ है। आज के ये 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको इसी तरह से 20-20 क्वेश्चन हैं वह सुबह और शाम 2 टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।